किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हलदर खेती पर। साथियों आज हम आए हैं जैविक उत्कृष्टता केंद्र जालरापाटन और हमारे साथ में हैं श्री उमेश जी धाकड़, कृषि अनुसंधान अधिकारी शस्य, एवं साथ में हैं श्रीमती सुनीता जी धाकड़, कृषि अधिकारी। और हम खड़े हैं ये जो ढेंचा फील्ड है, तो सर से जानेंगे कि जो ढेंचा फसल है इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हरी खाद के रूप में हमने ढेंचा फसल का प्रयोग किया है। ढेंचा फसल एक मिट्टी के लिए आप कह सकते हैं कि एक वरदान है। इस फसल में इसकी जो जड़ें होती है, इसकी गांठों इसमें गांठें पाई जाती है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। ये पौधा स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके अपनी मिट्टी को उपलब्ध करवाता है। इसको बोने की प्रक्रिया ये है कि जब बरसात की शुरुआत होती है उस समय इसका बीज, जो कि आजकल कृषि विभाग के माध्यम से भी सभी किसानों को बहुत आसानी से उपलब्ध है, 10-10 किलो की जो पैकिंग मिनी किट के तौर पे, मिनी किट के रूप में, तो आप उसको लेके इसको खेत में छिड़कना होता है। 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो इसकी है वो इसकी बीज दर होती है। उसको बड़ी आसानी से आप खेत में भुरकाव विधि से, जो हमारे पुरानी विधि है भुरक के छिड़काव विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड, उसके बाद आप सिंपल किसी भी पाटा चला के आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। बहुत त्वरित गति से इसका अंकुरण होता है और इसकी बढ़वार आप देख सकते हैं कि ये 45 से 50 दिन में इतनी बढ़वार हो जाती है, हमारी जो हाइट है उससे भी ऊपर ये पहुंच जाता है। इसकी जड़ें विशेष रूप से बहुत नीची गहराई तक जाती है, क्योंकि एक निश्चित किसानों का जो पैटर्न होता है खेत का, भाई गेहूँ है, चना है और सोयाबीन, उड़द है, तो उससे मिट्टी की जो परत है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक ही अपना पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। ये ढेंचा नीचे जो अपनी परतें हैं मिट्टी की, उसमें से पोषक तत्वों को ऊपर वाली परतों में लाके जमा करता है, जिससे आपकी फसलों को नीचे वाले पोषक तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि साल दर साल एक जैसी फसल करने से, मोनोक्रॉपिंग करने से मृदा में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसलिए आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 2-3 साल में ढेंचा फसल लगाएं, और खासकर ऐसी जगह पे भी लगाएं। कई किसान भाई बोलते हैं कि हमारे सोयाबीन गल जाती है, उड़द गल जाते हैं, तो आप ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सकते हैं और साल दर साल उनमें पलट के आप ले सकते हैं, ताकि आप यूँ भी नहीं कि भाई सोयाबीन ही लेनी है। कई किसानों का रहता है कि हम ढेंचा ले लेंगे तो फिर हम करेंगे क्या, आय का स्रोत क्या रहेगा। तो आप थोड़े थोड़े पार्ट सेलेक्ट करके उसमें आप बो सकते हैं। और इसमें जैसे पीले फूल आने शुरू हो जाते हैं, ये देखिए, जब पीले फूल आना शुरू हो जाए तो ये अवस्था इसकी आप देखें, और इस अवस्था में आपको इसको मिट्टी में मिलाना होता है। उसके लिए हम मिट्टी पलटने वाला हल, जो कि डिस्क हैरो होता है, उसके माध्यम से आप इसको मिट्टी में मिला दें। और आजकल एक राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर आता है, जो कि बड़ी आसानी से क्रय विक्रय सहकारी समिति पर भी उपलब्ध होता है। 20 रुपये की शीशी आती है, उसको 2 किलोग्राम गुड़ और 200 लीटर पानी में मिला के आप ड्रम में बना सकते हैं। और इस पर स्प्रे जरूर करें, ताकि इसकी जो अपघटन की प्रक्रिया है वो तेज होती है उससे, ताकि आपकी अगली फसल भी लेट नहीं होगी। और आपका जो ये जितना भी आपका ढेंचा आपकी मिट्टी में मिला है, ये बहुत जल्दी सड़ के बहुत अच्छी मात्रा में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन के आसपास प्रति हेक्टेयर ये आपकी मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। साथ ही दूसरे जो जैविक पदार्थ हैं, कार्बन है, ह्यूमस है, उसको बढ़ाएगा। तो कम से कम ये जरूर ध्यान दें क्रांतिक अवस्था का, और इसके मिट्टी में मिलाने के बाद एक स्प्रे आप वेस्ट डिकम्पोजर का अवश्य करें। धन्यवाद।